बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसकी इब्तिदा तो बांग्लादेश के कयाम से ही शुरू हो गई थी और अब शेख हसीना के अमली तौर पर यकजमात इक़्तिदार में अपने असल चेहरे के साथ वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है। बांग्लादेश में अवामी जज्बात हर आए दिन मुश्ताइल और खतरनाक होते जा रहे हैं। वो जज्बात जो दहक रहे थे अब जलते नजर आ रहे हैं। मगर बांग्लादेश में उबलते जज्बात को सिर्फ इस हद तक महदूद नुक्ता नजर से देखना कि यह सिर्फ तलबा को मुलाजमतों की अदम दस्तयाबी तक महदूद है, दुरुस्त नहीं होगा। इस सूरत हाल के कयाम की बुनियादी वजह मुआशरे में मौजूद इम्तियाजी निज़ाम है और इस निज़ाम से सुकूत ढाका के वक्त से लेकर आज तक एक मखसूस गिरोह फायदामंद हो रहा है। इस बात का एहसास बंगाली अवाम को सुकूत ढाका के बाद से ही होने लगा था कि बंगाल दर हकीकत इंडिया के अनदेखे तसल्लुत में आ गया है। पाकिस्तान से अलहदगी उनकी तारीख का ऐसा भयानक फैसला है जिसका खुबियाजा उन्हें रहती दुनिया तक भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश में हालात किस कदर खराब हैं इसको समझने के लिए इतना ही काफी होगा कि वहां के सरकारी नशरियाती इदारे तक ऑफलाइन हैं। मीडिया और इंटरनेट पर इस नोयत की पाबंदी इससे कबल पूरी दुनिया में सिर्फ 2011 में मिस्री इनकिलाब के वक्त देखी गई। इंडिया का हद से ज्यादा असर रसूख बल्कि दबाने की हद तक खुला रवैया आवाम को घायल कर चुका है। शेख हसीना का भारत की तरफ सिर्फ झुकाव नहीं है बल्कि ये बंगाली अवाम को नजर आ रहा है कि वो कोई ऐसा इकदाम नहीं करती जो इंडिया के माथे पर बल चढ़ा दे, चाहे बांग्लादेश का इंटरेस्ट इसके बरक्स ही क्यों ना हो। बांग्लादेश के लिए हर दिन बदतर से बदतर होता जा रहा है। तलबा ग्रुप्स की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक स्टार्ट हो गई है, लेकिन आज बंगालियों की आंखें खुलना शुरू हो गई हैं कि जिस शख्स के शहर में आकर उन्होंने अपने ही मुल्क को दो लख्त किया, आज अपने हाथों से उसका मुजस्समा तोड़ रहे हैं। जिस किसी ने भी इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान और इसकी ताकतवर फौज का नुकसान सोचा, उसका अंजाम दर्दनाक रहा। इन हालात में सबके लिए सबक है, खास तौर पर उस इंतशारी टोले के लिए जो मुल्क की जड़ें खोखली करने पर तुला हुआ है। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब यह कौम यूथ भी दौरे हाजिर के शेख मुजीब को जूते मारेगी और अपनी किस्मत को कोसेगी।